नमस्ते सभी को। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज जो इस वीडियो में हम टॉपिक करने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स इन अर्थमेटिक सेक्शंस। अर्थमेटिक सेक्शन का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में बहुत से बच्चों को काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं करने में। तो आज हम इसी टॉपिक को लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। कोई ट्रिक्स नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, एक सिंपल ट्रेडिशनल मेथड। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक हमें एक सिंपल वे किसी काम को करने का एक जो प्रॉपर तरीका है वो ही अगर हमें नहीं पता होगा तो फिर हम ट्रिक्स और शॉर्टकट्स तो फिर उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। एंड आई पर्सनली थिंक्स कि somewhere these tricks and shortcuts promotes rote learning। तो मतलब फिर हर चीज़ को याद रखना, आई थिंक इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हर चीज़ को याद रखा जाए, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि इस टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए और वीडियो बनाइए, और मैंने ये एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं उनकी कुछ मदद कर। टॉपिक तो टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। समय तथा कार्य मीन्स किसी काम को करने में कितना समय लगेगा, इतने समय में कोई काम पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये इन सभी प्रॉब्लम्स को ही इस टॉपिक के अंडर कवर किया जाता है कि किसी एक व्यक्ति ने एक काम 10 दिन में पूरा किया, दूसरे व्यक्ति ने वही काम 15 दिन में पूरा किया, तो दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। या 3 व्यक्ति हैं, 2 ने मिलके काम किया, फिर तीसरा आ गया तो फिर काम कितने दिन में पूरा होगा। इस तरह के कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है। तो हम बिल्कुल बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। बिल्कुल स्टार्टिंग से कि जैसे कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं, बिना ट्रिक और बिना शॉर्टकट के ही हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से अब अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ से। इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी नहीं कह सकते, एक फैक्ट ही है कि टाइम इनटू एफिशिएंसी गिव्स वर्क। कि टाइम और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करें तो आपका वर्क आएगा। समय इनटू कार्य क्षमता इज इक्वल टू आपका काम। हर एक प्रॉब्लम में हमें हर एक व्यक्ति की कार्य क्षमता निकालनी है। वो कार्य क्षमता कैसे निकलेगी कि जो भी समय दिया होगा और जितना काम दिया होगा वो उसकी कार्य क्षमता आएगी। सिंपल सी एक चीज़ लेते हैं कि जैसे कोई पर्सन ए है, वो 10 दिन में 5 काम करता है। 10 दिन में आपका 5 काम करता है तो उसकी कार्य क्षमता क्या होगी? कार्य क्षमता होगी आपकी, क्या करेंगे, 5/10 अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक अलजेब्राइक रूल। ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, जब हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो डिवीज़न में चला जाएगा। तो उसकी कार्य क्षमता क्या हुई, 1 दिन में आधा काम करने की। 10 दिन में 5 काम करता है तो 1 दिन में हो गया आधा काम। तो ये तो हो गई सिंपल सी बात कि कार्य क्षमता कैसे निकलेगी। अब एक बात और है कि हम कोई भी क्वेश्चन अगर हमें दिया हुआ हो, मान लो हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए दिया हुआ हो और हमें उसे सिर्फ एक के लिए निकालना है, तो एक के केस में हमेशा डिवीज़न होगी, और अगर बहुत सारी चीज़ें के लिए कैलकुलेट करना है तो उस चीज़ में मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपके पास 5 पर्सन्स हैं और 10 एप्पल्स हैं। 5 पर्सन्स हैं एंड 10 एप्पल है। आपको कैलकुलेट करना है कि 1 पर्सन को कितना एप्पल मिलेगा। तो आप 1 के लिए 1 पर्सन क्या करें, मैंने अभी बताया कि 1 के लिए क्या करेंगे, हम डिवीज़न करेंगे 10/5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 एप्पल्स। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई थिंक ये बिल्कुल, तो मैंने
सोचा कि इस चीज़ के लिए ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हाँ ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और उन प्रॉब्लम्स एक एक करके प्रॉब्लम लेते जाएंगे। कई 4-5 टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं इस टाइम एंड वर्क सेक्शन में, तो हम एक एक करके अपनी प्रॉब्लम लेते जाएंगे और उन्हें सॉल्व करते जाएंगे। जब आप उन्हें सॉल्व करोगे तब आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस। दीज आर कॉल्ड टाइप 1 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या है कि राज एक काम को पूरा करने में 20 तथा रामदेव उसी काम को पूरा करने में 30 दिन लेता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के। स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो जो भी हमें दिया हुआ है कि जो व्यक्ति काम को जितने दिन में करता है वो नोट कर लेते हैं कि राज जो है वो एक काम को जो है 20 दिन में करता है और रामदेव जो है एक काम को करता है 30 दिन में। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालेंगे, वो आपको पहले ही बताया था कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। रूल आपको बताया था कि टाइम इनटू एफिशिएंसी गिव्स वर्क। टाइम आपको दिया है कितना, 20 दिन। एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करनी है और वर्क कितना करता है वो 20 दिन में करता है एक काम। किसी एक काम को पूरा करने में वो 20 दिन लेता है। तो यहाँ से आप एफिशिएंसी कैलकुलेट जब आप करोगे तो ये 20 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, जब आप उसको दूसरी तरफ भेजोगे तो ये आपका हो जाएगा 1/20। ये इस तरह से एफिशिएंसी निकलेगी। तो सिंपल सी बात है कि राज का 20 दिन का काम 20 दिन में करता है वो एक काम, तो एक दिन का काम निकालने के लिए ये हमारा हो जाएगा 1/20 राज का। इसी तरह से रामदेव का 20 दिन का काम, रामदेव कर रहा है 30 दिन, रामदेव जो है 30 दिन में कर रहा है आपका एक काम, तो उसका एक दिन का काम हम निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 1/30। ये उसके बाद इन्होंने पूछा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर मतलब दोनों को ऐड करना है, दोनों का काम, यानी कि 1/20 और 1/30 को ऐड करेंगे। 1/20 और 1/30 को हम जब ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 60। तो 20 या 60 नीचे वाले से हमेशा डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो 20 या 60, तो 3 1 जा 3, तो 30 दूनी 60 होता है। तो वो जो 2 आया आपका वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 का 2, 3 और 2 5/60। आप कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, 1/12। दोनों की एफिशिएंसी आ गई 1/12। तो उनका कुल कितने दिन लेंगे, तो लास्ट में इसको पलट देंगे, तो कुल दिन वो लेंगे, पलट देंगे। ये आपका 1/12 है, तो 12/1 ये आपका वर्क हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया यहाँ पर 12, ऑप्शन नंबर 1। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं कि देव की 25 रोटियां बनाने में 5 घंटे का समय और राधा 10 घंटे का समय लेती है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लेंगे। बिल्कुल सेम कि देवकी किसी काम को कर रही है, ये मत देखिए आप, ये सेम है कि देवकी और राधा दोनों 25 रोटियां बनाने में एक तो ले रही है 5 घंटे का समय और एक ले रही है 10 घंटे का समय। तो इस 25 पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ सिंपल वर्क कि भाई कोई काम कर रही है। तो देवकी जो काम कर रही है वो कर रही है 5 घंटे में, तो देवकी का 1 घंटे का काम आपका हो जाएगा जैसे वहाँ पर किया था 1/5। देवकी का 1 घंटे का काम हो गया 1/5। इसी तरह से राधा जो है वो 10 घंटे ले रही है, तो राधा का 1 घंटे का काम आपका हो गया 1/10।
दोनों मिलकर कितना करेंगी ये पूछा हुआ है, तो दोनों मिलकर करेंगी तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 1/5 और 1/10 इनको हम ऐड करेंगे। एलसीएम आ गया हमारा 10 एलसीएम आ गया। वही सेम नीचे वाले से डिवीज़न, जो आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लिकेशन। तो 5 2 ज़ा 10, 5 दूनी 10 होता है, उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 एकम 2 प्लस फिर 10 1 जा 1, सॉरी हाँ 10 1 जा 10, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जा 1। तो ये आपका हो गया 2 और 1 3/10। तो जब दोनों की, ये तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई, तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेंगी, कितने टाइम में पूरा करेंगी, दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगी। ये हमारा जो आंसर आया है 3/10 आया है। तो जैसे यहाँ लास्ट में भी जो है उसके बाद आपको रिवर्स कर देना है, पलट देना है, रेसिप्रोकल ले लेना है इसका। तो 3/10 है, तो ये आपका आ गया 10/3 घंटे। अब 10/3 हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, हमारे ऑप्शन में फ्रैक्शन में दिया हुआ है कि 3 घंटे है या 3 घंटे। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे। 10/3 है, इसको हम 3 से भाग करेंगे। 3 तिये 9, 10 में से 9 गया आपका 1, तो आपका जो फ्रैक्शन आया है वो आया है 3 सही 1/3। तो अब यानी कि 3 घंटे तो पूरे हैं और ये 1/3 फ्रैक्शन में आ गया, तो 3 आवर्स तो कंप्लीट हो गए। अब मिनट्स निकालने हैं, तो जो ये हमारा 1/3 है इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में आपके कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो इसलिए फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए ये जो आपका 1/3 आया है इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 जा 1, 3 2 जा 6 एंड 0, तो 3 आवर्स 20 मिनट्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी, दिस इज़ करेक्ट। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। आप जब भी आप कोई टॉपिक करो तो आप बिल्कुल उसके सिंपलेस्ट फॉर्म से आप उसके स्टार्ट करो। कोई भी टॉपिक, चाहे आप मैथ्स का कर रहे हो या किसी दूसरे सब्जेक्ट का, या हिंदी इंग्लिश किसी भी सेक्शन को जब आप उठाते हो पढ़ने के लिए, तो उसका बिल्कुल इजी वाला पार्ट जो है वहाँ से स्टार्ट करो। उसको करोगे तो एक तो आपका इंटरेस्ट बनेगा क्योंकि चीज़ें सॉल्व होंगी, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और फिर धीरे धीरे कंसंट्रेशन बनेगी। तो जब आप इस तरह से करते करते जब आपके 30 to 40 मिनट्स हो जाएंगे तब आप अपने हार्ड प्रॉब्लम्स पे आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस। ये थोड़ा है कि दोनों मिलके किसी काम को पूरा कर रहे हैं, तो उनमें से अगर एक चला जाए तो अकेला कितने में करेगा। उल्टा है कि सूरज और अजय, देखिए सूरज और अजय साथ में एक काम को 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। यदि सूरज अकेला काम 2 घंटा 30 मिनट में कर लेता है तो अजय अकेला कितने दिन में पूरा, कितने टाइम में पूरा कर सकता है। तो पहले लिख लेते हैं हम सूरज का काम। सूरज जो है वो काम को कर ले रहा है आपका 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट में पूरा कर ले रहा है जस्ट। और इस 2 घंटा 30 मिनट को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 2 × 30/60, 30 तो ये मिनट हो गए और 60 ये टोटल मिनट्स होते हैं आपके 1 आवर में। तो कैंसिल करेंगे, 30 1 जा 30, 30 2 जा 60, 2 राइट 1/2। तो इसको टोटल अगर हम कैलकुलेट करेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, यानी कि 5/2 आवर्स। ये ऐसे हो गया। और सूरज और अजय दोनों मिलके काम को पूरा कर रहे हैं 2 घंटे में। तो जैसे हमने इनकी एफिशिएंसी निकालनी है सबसे पहले कि सूरज किसी काम को 5/2 घंटे में कर रहा है, तो सूरज उसी काम को, एक सूरज का 1 घंटे का काम 1 का निकालना है, ये 5/2 है, रिवर्स हो जाएगा 2/5। और सूरज और अजय का 1 घंटे का काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं 2 में, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो अब हमें किसका निकालना है कि अजय अकेला उस काम को कितने टाइम में पूरा करेगा। अब देखो सूरज का 1 घंटे का काम है हमारा 2/5,
तो 2/5 प्लस अजय का नहीं पता हमें, अजय का कैलकुलेट करना है और दोनों मिलके कर रहे हैं काम को कितने टाइम में, 1/2 घंटे में। तो हम माइनस करेंगे इसको, ये प्लस में है, हमें अजय का वर्क एफिशिएंसी निकालनी है, तो ये 1/2, ये यहाँ प्लस में है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2/5। इनका एलसीएम आएगा कितना, 5 2 ज़ा 10, तो नीचे वाले से डिवाइड, 2 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5, तो 2 5 ज़ा 10 और ऊपर 5 1 ज़ा 5 माइनस 5 2 ज़ा 10, 5 दूनी 10 और 2 आया, उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 हमारा गया 1/10। तो अजय का अकेले का वर्क एफिशिएंसी आ गई 1/10। तो अजय उस टोटल काम को पूरा करेगा, अजय जो समय लेगा उस काम को करने में, यह वर्क एफिशिएंसी आई है 1/10। तो हम क्या करते हैं कि जब उसका टोटल टाइम निकालते हैं तो रिवर्स कर देते हैं, यानी कि 10/1 आवर्स, यानी कि 10 घंटे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। ये दीज आर टाइप 2 क्वेश्चन। उससे थोड़ी सेम पैटर्न है, उसमें क्या था, दोनों को ऐड करना था और आंसर निकालना था। इसमें क्या है, एडिशन दे रखी है, सिंगल वाले का निकालना है। तो एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसकी, फिर थोड़ा और, आज सिर्फ इस वीडियो में हम सिर्फ ये 2 टाइप की ही प्रॉब्लम लेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा, और मैं फिर इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, इस वीडियो में शो करूंगी स्लाइड शो, तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। और भी जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप पहले उनको ईजी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि दिव्या और राहुल एक साथ एक काम को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। दिव्या के ना रहने पर राहुल अकेला उसी काम को 8 दिन में कर लेता है। यानी कि राहुल जो है अकेले का काम, राहुल का काम, पहले जो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश किया कीजिए कि क्वेश्चन में की जो लैंग्वेज है कि उसमें आपसे पूछा क्या गया है, उस पे ध्यान दीजिए। राहुल जो कर रहा है वो 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो वर्क एफिशिएंसी भी साथ साथ निकाल लेते हैं कि 1 दिन का काम राहुल का हो जाएगा कितना, 1/8। इंक थोड़ी सी लाइट हो गई है। और राहुल और दिव्या का दोनों मिलके काम को कर रहे हैं कितना, 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो इनकी भी वर्क एफिशिएंसी हो जाएगी कि राहुल और दिव्या की वर्क एफिशिएंसी होगी 1 दिन के काम की होगी 1/6। तो बस कैलकुलेट कर लेंगे, राहुल का काम कितना है 1/8, हमें दिव्या का निकालना है कि दिव्या अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेती है। तो जो राहुल की वर्क एफिशिएंसी है 1/8, दिव्या की हमें कैलकुलेट करनी है वो एज इट इज़, और ये इन दोनों की है 1/6। हमें दिव्या की कैलकुलेट करनी है, तो जो एक्स्ट्रा है वो उधर शिफ्ट करेंगे, 1/8 जब उधर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ अकेले दिव्या 1/6 माइनस 1/8, ये आएगा, इनका एलसीएम आएगा 24 एलसीएम आएगा। एलसीएम जैसे 6, फिर क्या करेंगे, 6 से जो है डिवाइड, 6 4 जा 24 और 4 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4 माइनस 8 से 24 को डिवाइड किया तो 8 3 जा 24, 8 3 24 और 3 एकम 3, माइनस करेंगे, 4 में से 3 गया 1, 1/24। आप यहीं से ही पता चल, देखो 1/24 वर्क एफिशिएंसी आ गई, तो इसका टोटल टाइम क्या आ जाएगा, पलट देंगे 24, यानी कि 24 डेज़। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट है। पेन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो सॉरी फॉर दैट, मे बी इट विजिबल टू यू। बाकी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो। एक एलसीएम निकाला, और आई होप कि आप सबको आता हो, बट अगर नहीं भी पता हो तो मैं फिर भी एक छोटा सा बता देती हूँ इसका कि एलसीएम कैसे हम क्या फाइंड आउट करते हैं। कि जैसे मैंने 6 और 8 का मुझे पता है कि भाई 24 ही आएगा, प्रैक्टिस है। सपोज़ इफ़ यू आर, बिल्कुल आपको मैथ्स का बिल्कुल भी नहीं पता है, तो
लाइक 6 और 8, जैसे हमें इनका एलसीएम निकालना है तो इनको ऐसे, इनको मैं कहती हूँ सीडी वाले गुणनखंड, सीडी वाले फैक्टराइजेशन। एक तरह से सीडी में ये लोग ये फैक्टराइजेशन होती है। इनको इकट्ठा लेंगे फैक्टराइजेशन के लिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल लेंगे, मिनिमम नंबर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो 2 3 6 होता है एंड 2 4 8 होता है। फिर से जो जिससे डिवाइड हो रहा है वही लेंगे। फिर ये 2 3 तो 2 की टेबल में नहीं आता, तो 3 एज इट इज़ रखेंगे। 2 4 आता है, 2 2 4। अब कुछ भी ले लो, सपोज़ 2 ही ले लिया, 3 नहीं आता 2 की टेबल में, तो 3 एज इट इज़ एंड 2 1 2। नेक्स्ट लास्ट आपका 3 बच गया, 3 1 3, ये आ गया आपका। तो ये जो नंबर्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, इट इज़ नॉट वर्किंग, तो 24 आपका एलसीएम आ गया। ऐसे करना है। तो ये हैं बेसिक क्वेश्चंस आपके टाइम एंड वर्क के। तो आप फ़िलहाल इस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, एक बार अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लीजिए। फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल, थोड़े से और डिफ़िकल्टी लेवल के साथ। ओके, तो होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।